मॉर्निंग एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के द्वारा कक्षा 10 से एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय मनुष्य करुणा दया दिव्य चमक, चमकती हुई कोई एक तरह से रतन लगा लो या हीरा लगा लो। कहने का अभिप्राय है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मनुष्य के अंदर किस प्रकार से करुणा की भावना पैदा होती है और वह उसके लिए दिव्य पुंज के समान यानी चमकती हुई किरणों के समान, चमकते हुए रत्नों के समान उसके जीवन को प्रकाशमान कर देती है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यहाँ पर संस्मरण यादों स्मृतियों के आधार पर फादर कामिल बुल्के के चरित्र चित्रण यानी उनके जीवन पर गहरा प्रकाश डाला है। संस्मरण है वो एक तरह से स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है, यादों के आधार पर लिखा जाता है और संस्मरण लिखते समय सबसे सच्चाई इसका पुख्ता सबूत होता है, यानी किसी भी तरह का कोई भी उलटफेर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जैसा व्यक्तित्व है, जिस व्यक्ति का हम चरित्र चित्रण या जो भी संस्मरण हम लिख रहे हैं उसी के आधार पर सत्यता की कसौटी पर यथार्थवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखकर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाकर स्मृतियों के आधार पर संस्मरण लिखा गया है। किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। किसके बारे में? फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कितने अंकों में इसको बांटा गया है, यानी मुख्यतः ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसको हम आपकी इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष वर्णन करेंगे बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही इजी मेथड से। तो पहले वाला है हमारा, कहाँ से शुरू होता है हमारा अध्याय? जहरबाद से। जो व्यक्ति सदैव सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुछ न कुछ करता रहा, दूसरों के प्रति उनके मन में मानवीय करुणा की भावना थी, यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और कह रही हैं क्या ऐसे जिसकी रगों में करुणा दया ममता सहानुभूति की भावना उछाले मारती थी, लहरें मारती थी, क्या ऐसे व्यक्ति की नसों में जहर का प्रयोग होना चाहिए? यानी ममता दया करुणा सहानुभूति उनकी रगों में, उनके समस्त शरीर में दौड़ते थे, तो क्या ऐसी रगों में जहर का दौड़ना लाजमी है, उचित है? तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि फादर कामिल बुल्के हैं, उनकी मृत्यु जहरबाद के कारण हुई थी। यानी कहने का अभिप्राय है विष जो घोर पॉइजन होता है उसके कारण फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है हमारा फादर कामिल बुल्के का चरित्र चित्रण। व्यक्तित्व संस्मरण यादों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि फादर कामिल बुल्के क्या है, वो गोरे चिट्टे रंग के व्यक्ति थे। आंखें क्या है उनकी नीली थी, जो उसकी दाढ़ी थी वो सफेद लहरियां मारती हुई प्रतीत होती थी। यानी बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक चित्र अंकित किया है उसके चरित्र के बारे में। फादर कामिल बुल्के ऊपर से नीचे तक एक सफेद रंग का चुंगा पहनते थे। जिस तरह से ईसाई पादरी व्यक्ति होते हैं वह ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से एक गाउन टाइप पहनते हैं, जिसको ईसाई पादरियों के द्वारा स्पेशल उन्हीं के लिए, विशेषकर उन्हीं के लिए बनाया जाता है। तो बड़े ही सुंदर, बड़े ही, उनकी आंखें नीली थी और नीली आंखों सदैव क्या है वो बाहें फैलाती रहती थी दूसरों को अपने गले लगाने के लिए। अपना प्रेम उनकी आंखों में दूसरों के प्रति सदैव झलकता रहता था। तो कहने का अभिप्राय है हमेशा क्या है वो एक बड़े भाई, बड़े मित्र की तरह अपना संबंध निभाते थे दूसरे व्यक्तियों के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट बताया है कि फादर कामिल बुल्के के बारे में और बताया है कि उनका जन्म जो बेल्जियम के रेंस चैपल शहर में हुआ था जो यूरोप में है। वहां से वह
अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, यानी कहने का अभिप्राय है इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष को छोड़कर उन्होंने जिनसेट संघ में 2 साल तक पादरियों की शिक्षा यानी ईसाई मिशनरियों की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और उनकी इच्छा थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारत में जाकर वहां पर पादरी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, किसी चर्च में अपना समस्त जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने रैम्स चैपल शहर को छोड़कर भारत में को अपनी यहाँ पर कर्म भूमि बनाया। जन्म भूमि रैम्स चैपल को छोड़कर या बेल्जियम के अंदर जो भूमि थी उसको छोड़कर, यानी अपनी मातृभूमि को छोड़कर अपनी कर्म भूमि भारत देश को यहाँ पर उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की सड़कें। इलाहाबाद में वो एक कह सकते हैं वहाँ पर गोष्ठियों में भाग लेने के लिए, कभी गोष्ठियों में भाग लेने के लिए, साहित्यिक परिमल संस्था में भाग लेने के लिए आते थे। समय समय पर जाने माने साहित्यकारों, कहानीकारों, नाटककारों, निबंधकारों यानी साहित्य की, हिंदी साहित्य की वो चर्चा करते थे। हिंदी भाषा के प्रति उनका गहरा प्रेम झलकता था। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल बुल्के की साइकिल चमचमाती रहती थी, यानी वो एक सड़क से दूसरी सड़क पर इस तरह से सुबह से शाम तक कभी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए चमचमाती हुई सड़कों पर उनकी साइकिल क्या है वो टन टन की घंटी बजाती हुई घूमती रहती थी। तो इलाहाबाद की सड़कें की रौनक क्या है, फादर कामिल बुल्के के कारण थी। तो ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर बताई कि इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से वो घूमते रहते थे। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर भारत में आकर 2 साल तक पादरी शिक्षा ग्रहण करके, ईसाई मिशनरी की शिक्षा ग्रहण करके भारत में आकर रहना शुरू कर दिया। इसी बीच जब वो भारत में आते हैं तो उनके मित्र का नाम है डॉक्टर रघुवंश राय जी, यहाँ पर बताया गया है। और उसके सामने यानी डॉक्टर रघुवंश राय के सामने अपनी माँ द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को वो दिखाते थे, उनको बताते थे कि कितना प्रेम करती है उनकी माँ, अपने परिवार के बारे में उनको बताते थे। उसकी माँ 2-3 साल लगातार क्या है उसको चिट्ठियां लिखती रही थी। सबसे ज्यादा प्रेम वो अपनी माँ से करते थे। भरा पूरा उनका परिवार था, माँ थी, पिताजी थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी। भाई क्या है वो एक भाई खेती बाड़ी करता था और दूसरा भाई शिक्षा ग्रहण कर रहा था। बहन के बारे में उन्होंने उदास होते हुए कहा कि उनकी बहन जिद्दी स्वभाव की थी, जो शादी करने से साफ मना कर रही थी, किसी का कहना सुनना वो नहीं मानती थी। ये उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यहाँ पर व्यक्त हुई है। दूसरा, यहाँ पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना उनका सपना था। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो फादर कामिल बुल्के है वो हिंदी भाषा के प्रति दिन रात क्या है वो कार्यरत रहते थे और इसी से संबंध उन्होंने शब्दकोश भी तैयार किया था। इस शब्दकोश के अंतर्गत उन्होंने एक सपना देखा था, अलग अलग जो शब्द हैं उनको हिंदी भाषा के रूप में, बाइबल का क्या है उन्होंने हिंदी भाषा के रूप में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में सपना देखने का उनका एक तरह से बहुत बड़ा कार्य था कि हिंदी भाषा क्या वो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में बने और उसको संविधान के अंतर्गत लिखा जाए। तो यहाँ पर एमए हिंदी में उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। दार्जिलिंग में रहकर 5 से 6 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद हिंदी में एमए किया और एमए करने के बाद राम कथा उत्पत्ति और विकास यानी राम कथा का उन्होंने अनुवाद किया और राम कथा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसका विकास है, उससे समस्त राम के बारे में उन्होंने वर्णन अपनी इस एकमात्र जो उपन्यास है उसके अंतर्गत किया था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। नेक्स्ट है देहावसान। 18 अगस्त 1982 में क्या है वो काल का ग्रास बन गए। फादर कामिल बुल्के
76 वर्षों तक भारत में रहकर, यानी लगभग 76 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी और लगभग 35 वर्षों तक वो भारत में रहे। अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भारत के अंदर उन्होंने भारत में अपनी कर्म भूमि बनाया और समस्त जीवन अपने जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका समस्त जीवन वो भारत के अंदर, उनकी आत्मा क्या वो भारत के अंदर ही रमकर रह गई थी। देहावसान 18 अगस्त 1982 में हुआ था। इस समय कहा गया है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय उनके जो मित्र थे, डॉक्टर रघुवंश राय के बेटे हैं, विजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह है, और यहाँ पर कहा गया है जब उनकी मृत्यु हुई तो ये इतने सारे व्यक्ति एक तरह से उनके साथ साथ उसके ताबूत के पीछे पीछे चल रहे थे। जब उनका ताबूत कब्र में दफनाया गया था तो उनकी कब्र के ठीक बराबर में, उनकी कब्र के ऊपर जो करील है उसकी घनी छाया क्या है वो वहाँ पर चमचमा रही थी और बाकी जो ताबूत है आसपास जो कब्र खाना देह घर था वहाँ पर जो बाकी कब्रें हैं वो धूप में चिलचिला रही थी, यानी धूप क्या है उनके ऊपर लगातार पड़ती जा रही थी, लेकिन करील की जो छाया थी, ठंडी छाया थी, वह सिर्फ और सिर्फ फादर कामिल बुल्के के ताबूत पर ही लहरा रही थी, पड़ रही थी। यहाँ पर जो लेखक है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर कामिल बुल्के का अंतरंग संबंध प्रकट हुआ है। अंतरंग संबंध मतलब फादर कामिल बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने बड़े भाई के रूप में चित्रित करते हैं और जब भी कोई भी धार्मिक उत्सव होता या जब भी उसके परिवार में कोई दुखद या सुखद घटना होती है तो फादर कामिल बुल्के हमेशा सदैव बड़े भाई के रूप में अपना आशीर्वाद देने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो तब भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था उनको और एक तरह से सदैव करुणा, ममता, दया की भावना उनके मन में उत्पन्न होती थी। एक समय ऐसा आया कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो पत्नी है और उनके बेटे की मृत्यु क्या है वो हो जाती है तो फादर कामिल बुल्के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सांत्वना तसल्ली देते हुए कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका उनकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसी बातों से उभरने के लिए उन्होंने दिन रात कार्य किया और एक समय ऐसा आया जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन दुखों से उभरकर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना कार्य करने लगे। तो ये हमारा अध्याय था जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके जो लेखक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अगले वाला अध्याय लेकर आएंगे बड़े ही शॉर्ट और बड़े ही इजी वे से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन करने के लिए कमेंट करें ताकि और अच्छे ढंग से इजी मेथड से हम आपके सामने दिन प्रतिदिन नई वीडियो लेकर आ सके बड़ी ही रोचक जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए